नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। सांगीपुर में मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, लालगंज के अमावा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। अमावा बॉर्डर के पास चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। यह घटना रात करीब 9:30 की बताई जा रही है। सांगीपुर पुलिस अमावा बॉर्डर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ब्रिजनंदन राय ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान सोराव निवासी राम आधार तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ चोरी, लूट और आर्म एक्ट सहित लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। थाना लीलापुर में दर्ज चोरी के एक मामले में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगीपुर पहुंचा, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्र अधिकारी आशुतोष मिश्रा मौके पर और अस्पताल पहुंचे तथा पूरे घटना की जानकारी ली। आज रात करीब 9 बजे के बाद थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अमावा बॉर्डर पर नियमित रूटीन चेकिंग कर रही थी। तब तक एक बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहा था, जिसे थाना पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तो न रोक के बदमाश ने पुलिस पार्टी में फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में लगी। बाद में बदमाश से पूछताछ से पता चला कि इसका नाम रामाधार तिवारी है, ये थाना सोराव का रहने वाला है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो इस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट वगैरह के हैं। यह थाना लीलापुर से भी एक चोरी के मुकदमे में वांछित था। पुलिस के द्वारा घायल को अस्पताल लाया जा चुका है और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ सई नदी पर पुल निर्माण शुरू, 18 करोड़ की लागत से बनेगा, 40 गांवों को मिलेगा लाभ। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज क्षेत्र में सोमवार को सई नदी पर खजुरी लड़वत घाट पर बहुप्रतीक्षित पुल निर्माण कार्य सोमवार को भूमि पूजन के साथ शुरू हो गया। वहीं लगभग 18 करोड़ की लागत से बनने वाला इस पुल का भूमि पूजन विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल ने किया है। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक का स्वागत किया। विधायक पटेल ने बताया कि पुल पहले भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन कुछ दबाव के कारण इसे दूसरे स्थान पर बनाया जा रहा था। उन्होंने विश्वनाथगंज में इस मुद्दे को दोबारा उठाया और शासन को पत्र लिखकर लड़वत घाट पुल निर्माण की मांग की। इसके बाद शासन ने 18 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की। शिक्षा मंत्री ने तमंचे से गोली मारकर किया सुसाइड। प्रतापगढ़ घर के कमरे में मिला 100 वीडियोग्राफी के साथ 100 का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रतापगढ़ के देहात कोतवाली क्षेत्र में बहालोरपुर गांव में शिक्षा मित्र योगेंद्र सरोज ने अपने घर के कमरे में तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्राथमिक विद्यालय से घर लौटने के बाद सोमवार शाम को उन्होंने यह कदम उठाया। आनंद में योगेंद्र को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल करने के बाद 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ 100 को पोस्टमार्टम किया है। इसके बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। योगेंद्र सरोज गांव के ही बहलोलपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे। उनके भाई ने योगेंद्र के कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। वहीं माना जा रहा है कि इसी मानसिक तनाव के चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। योगेंद्र सरोज का विवाह 14 वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें रितिका 12 वर्ष और विनीता 8 वर्ष हैं। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया है। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिकायत के आधार पर मामले में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही। प्रतापगढ़ में युवक को चाकू मारा, पुरानी रंजिश में किए तापक तोड़, 5 बार गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। प्रतापगढ़ के बागरा क्षेत्र में वहीं पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर दिन दहाड़े चाकू से जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने युवक के शरीर पर 5 वार किए हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC बागरा ले जाया गया, जहाँ से जिला अस्पताल रेफर किया गया। उसके सीने पर 3 वार, पेट पर 1 वार, कंधे पर 1 वार है। घटना सकरदहा चौकी क्षेत्र में पर्वतपुर सकरदहा गाँव में हुई है। आपको
बता दें कि बलवंत सिंह का पुरवा सकरदहा निवासी राहुल सरोज पुत्र सोहनलाल कमोली वीर भानपुर से लौट रहा था। वहीं गांव के पास पहुंचते ही उनकी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही वहीं रोहित गौतम पुत्र विजय कुमार से कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर रोहित ने चाकू निकालकर राहुल पर हमला कर दिया। हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर गिर गया। आरोपी रोहित गौतम घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। आज दिनांक 11 मई 2026 को थाना बागराय पर एक व्यक्ति के चाकू से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना बागराय की पुलिस मौके पर गई, जहां यह जानकारी हुई कि राहुल सरोज, जो ग्राम बलवंत सिंह का पुरवा सकरदहा का रहने वाला है, उसी के गांव के रोहित गौतम द्वारा उसके शरीर के कई हिस्सों में चाकू से वार कर दिया गया है। तत्काल मजरूफ को सीएससी बागराय इलाज हेतु भेजा गया, जहां मजरूफ की स्थिति सामान्य तथा वह खतरे से बाहर है। उक्त घटना के संदर्भ में तत्काल परिजनों से तहरीर प्राप्त कर गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त रोहित गौतम को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। धमाके के साथ काफी मशीन ब्लास्ट, दुल्हन के भाई की मौत, प्रतापगढ़ में किशोर 10 फीट दूर जा गिरा, बारात में भगदड़, टेंट स्टॉल तहस नहस हो गया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ बारात में काफी मशीन ब्लास्ट होने से दुल्हन के चचेरे भाई की मौत हो गई। किशोर काफी मशीन के पास बैठा था, धमाके के साथ करीब 10 फीट दूर जाकर गिरा। वहीं रविवार देर शाम यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पट्टी थाना क्षेत्र के बहुता गाँव की है। मृतक विपिन 15 वर्ष का बताया जा रहा है। उसकी चचेरी बहन की बारात हुई थी। धमाका उस वक्त हुआ जब वरमाला के बाद कलेवा कार्यक्रम चला था। डॉक्टर के अनुसार किशोर 80% से अधिक झुलस गया था, सिर भी उसका फट गया था। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। आपको बताते चले कि बहुता गांव में रहने वाले रामप्यारे पटेल फूलपुर के जूनियर हाई स्कूल में प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रविवार को उनकी बेटी की शादी थी। शादी में परिवार रिश्तेदार जुटे हुए थे। चचेरे भाई विपिन भी शादी में शामिल था। वरमाला के बाद कलेवा कार्यक्रम चल रहा था। विपिन स्टॉल पर लगी काफी मशीन के पास बैठा हुआ था। उसी समय अचानक तेजी से धमाका हुआ और काफी मशीन ब्लास्ट हो गया। पास बैठे विपिन एक झटके में ही करीब 20 फीट दूर जा गिरे। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 बदमाश घायल, पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ में घायल कर दिया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना उस समय हुई जब दिलीपुर थाना क्षेत्र पुलिस टीम 11 मई 2026 को रसोईया मोड़ पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक ग्रे रंग की ब्रेजा कार को रोकने का इशारा किया गया। आरोप है कि कार चालक ने पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश करते हुए वाहन को तेज गति से भगा दिया। पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद वे शहीद स्मारक गेट के जंगल की ओर भाग निकले। आगे एक पुलिया के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में फंस गया। इसके बाद दोनों बदमाश कार से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मार देने की नीयत से फायरिंग करने लगे। वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करती है, जिसमें दोनों बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी अपनी पहचान मोहम्मद आफ्ताब और नौसाद अली के रूप में बताई है। पुलिस के अनुसार ये दोनों शातिर अपराधी हैं और हत्या के प्रयास, लूट तथा चोरी सहित कई गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि सीधे सीधे लोगों ने एटीएम कार्ड बदलकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में धोखाधड़ी करते थे। आज दिनांक 11/5/26 को जनपद प्रतापगढ़ के थाना दिलीपुर क्षेत्र में शिवसत पुल के पास थानाध्यक्ष दिलीपुर और स्पेशल टीम दोनों लोग मौजूद थे। वहां पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था कि एक बिना नंबर की ब्रेजा आती दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो ब्रेजा चालक ने पुलिस वालों पर चढ़ाने की नीयत से तेजी से चलाते हुए गाड़ी लेकर के भागा। उस गाड़ी का पीछा किया गया तो ये शहीद स्मारक मार्ग के पास से होते हुए जंगल की तरफ भागा, जहां पुलिया के पास गाड़ी उसकी लड़ गई गड्ढे में पड़ करके, और उतरते ही दोनों व्यक्ति पुलिस वालों पर गोली चलाने लगे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, फिर भी वो पुलिस पर गोली चलाते रहे। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। एक का नाम आफ्ताब खान उर्फ रिक्की, जिसके पिता का नाम इखलाक है और ये बासुपुर लीलापुर प्रतापगढ़ का रहने वाला है, और दूसरे का नाम नौसाद सन ऑफ निजामुद्दीन, जो कि तिलौरी लीलापुर का ही रहने वाला है। आफ्ताब का एक मकान चांदमारी में बनारस में है और इसका एक बॉम्बे में भी कोई रहने का स्थान है। ये कई स्टेटों में घूमकर बम्बई, मध्य प्रदेश और यूपी कई जनपदों में गरीब लोगों को या बुजुर्ग लोगों को देख करके उनका एटीएम बदल लेते हैं और उनका पूरा पैसा निकाल लेते हैं।
इस तरह का वो एटीएम फ्रॉड का काम कई स्टेट्स में करते हैं। इनके पास से कई सारे एटीएम और पैसे बरामद हुए हैं। घायलों को तुरंत इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कंदाई थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चाचा घायल हो गया। यह घटना मोलनी चिलबिला मट्टी मार्ग पर दो बाइक की आमने सामने टक्कर के कारण हुई है। जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तमपुर जयसिंहगढ़ गांव निवासी 28 वर्षीय राहुल कुमार ने अपने चाचा हरिराम के साथ सोमवार शाम करीब 5 बजे प्रयागपुर गाँव में एक विवाह कार्यक्रम सुनने गए हुए थे। देर शाम 7 बजे वह दोनों बाइक से लौट रहे थे। मोलनी चिलबिला मार्ग पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने राहुल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पीछे बैठे हरिराम को भी हल्की चोटें आई हैं। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के देवनाथ दुबौली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर सास बहू पर लाठी डंडे से हमला किया गया। इस हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना सोमवार करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी उषा देवी, उनकी बहू नंदनी, पत्नी मनोज का गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। विपक्षियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस मारपीट में सास उषा देवी और बहू नंदनी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। अधिवक्ताओं का तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी रहा। कुंडा में तबादला न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। आपको बता दें, कुंडा तहसील में तहसीलदार अलग शुक्ला के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन सोमवार को 6वें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने उनके तत्काल स्थानांतरण की मांग को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। कुंडा नगर पंचायत में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, अधिशासी अधिकारी का घेराव, काम बंद करने की चेतावनी। कुंडा नगर पंचायत में तैनात सफाई कर्मियों ने सोमवार को मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधिशासी अधिकारी ईओ का घेराव किया है। 1.5 घंटे तक उन्हें कार्यालय में रोक रखा है। यह प्रदर्शन शाम करीब 4 बजे तक जारी रहा। लगभग 4 दर्जन से अधिक सफाई कर्मी नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि जिले की कई अन्य नगर पंचायतों में सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जा चुका है, लेकिन कुंडा नगर पंचायत में अब तक उन्हें वृद्धि लागू नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें वर्तमान में लगभग 10,000 रुपए मानदेय मिल रहा है, जबकि अन्य नगर पंचायतों में सफाई कर्मियों को 15,000 रुपए तक भुगतान किया जा रहा है। सफाई कर्मियों ने नगर पंचायत प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया। इसी कारण उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल पा रहा।